हेलो डिवाइन सोल्स। अब मैं थर्ड पार्टी और आप में दोनों के लिए वीडियो बना रही हूँ। थर्ड पार्टी वर्सेस आप, मतलब कैसी एनर्जी में है, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, आपके डीएम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें, ताकि जो व्यूअर्स के पास थर्ड पार्टी है, चाहे उनकी फैमिली है, चाहे बाहर से वो कई बार रिश्ते बनाते हैं, डीएम भागे फिरते हैं कहीं से मुझे प्यार मिलेगा। बहुत बुरी हालत होती है डीएम की, क्योंकि डीएफ ने प्यार ही उसको इतना दिया होता है, वैसा प्यार उनको कहीं से नहीं मिलता। लेकिन वो ऑप्शन में जाते हैं, जाना उनके पास पड़ता है जिनके पास उनका कार्मिक अकाउंट है। तो थर्ड पार्टी हमारी जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जितनी देर डीएम थर्ड पार्टी में नहीं जाते उतनी देर वो नहीं सुधरते, क्योंकि वहाँ से ट्रिगर मिलता है, धोखे मिलते हैं, तभी उनको समझ में आता है कि मेरी डीएफ और थर्ड पार्टी में क्या फ़र्क है। क्योंकि भाई अंदर से उनकी आत्मा उनको समझाती है कि भाई आपकी एक डीएफ है, आपको प्यार करती है, आपने उसके पास जाना है। तो पहले मैं थर्ड पार्टी के कार्ड लेती हूँ, थर्ड पार्टी के साथ उनके साथ क्या चल रहा है। देखो ये कार्ड 6 नंबर का है। 6 नंबर होता है वीनस का, वीनस होता है शुक्र। तो आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने आपके साथ पहले जो बेइंसाफ़ी की है। देखो एक लेडी है, वो ऐसे बैठी है जैसे भीख मांग रही हो, ऐसे ही हमारी डीएफ की हालत होती है। डीएफ शुरू में मतलब इतना उसके प्यार में डूब जाती है, उससे भीख मांगती है, उसकी हर जाति बर्दाश्त करती है, लेकिन डीएम उस पर ध्यान नहीं देते। डीएम अपनी फैमिली पर, जन लोगों पर ही ध्यान देते हैं, अपने दोस्तों मित्रों को ही देते रहते हैं। डीएफ को बिल्कुल ना वो प्यार देते हैं, ना टाइम देते हैं, उसका फ़ोन काट देते हैं, उसके पास मिलना नहीं चाहते। तो लेकिन अब वो आपको बताते हैं कि मैं आपके साथ बैलेंस करने वाला हूँ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आपके डीएम को मालूम हो गया है कि जो थर्ड पार्टी को लुटा रहे हैं उनसे उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा। तो वह आपके पास आने वाले हैं, आपको बैलेंस करने वाले हैं, आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। 6 नंबर है वीनस का। तो अब मैं आगे देखती हूँ, द लवर्स। तो जे कार्ड भी 6 नंबर है, बार बार 6 नंबर आता है। 6 नंबर होता है अपोजिट सेक्स का। तो आपके डीएम चाहे कहीं भी जाएं, चाहे वो किसी कार्मिक के साथ हों, सोलमेट के साथ हों, अदर रिश्ते बना रहे हों, लेकिन उनको आप ही की याद आ रही है। क्योंकि जो आपका प्यार होता है ये एक स्पिरिचुअल लव होता है, इसमें परमपिता परमात्मा की ऊर्जा होती है। ये जर्नी हमें ऐसे नहीं मिलती, डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है। तो उसमें बहुत डीप फीलिंग होती है, इस रिश्ते पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। लेकिन वो बार बार आप ही को याद कर रहे हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं। मतलब इतनी प्यारी एनर्जी में जो आपके साथ उन्होंने पहले टाइम स्पेंड किया है वो याद कर रहे हैं। उनको थर्ड पार्टी के साथ इतना सुकून नहीं मिलता, क्योंकि थर्ड पार्टी आपको पता है थर्ड पार्टी क्यों लाई जाती है। पिछले जन्मों में डीएम ने जिन जिन के साथ बुरा किया होता है वही लोग उनके सामने आते हैं, और कुछ टाइम के लिए तो उनको बातों में उलझा लेते हैं। लेकिन डीएम हमारे शिव बहुत भोले होते हैं, उसके बाद वो उनको ट्रिगर देना शुरू कर देते हैं। कोई तो दुनियादारी की चीज़ों के पैसे के लालच में, कोई कईयों को उनका कार्मिक अकाउंट होता है, आना ही होता है। इसीलिए मैं डीएम को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अगर आपके डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई, आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जल्दी उसको ट्रिगर करेगी, परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ेगी, क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। तो आगे है, देखो आगे ना लड़ाई झगड़ा 5 नंबर। तो 5 नंबर क्या होता है, मरकरी का। आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जिनका मैं जितना भी मर्जी कर लूँ, चाहे वो उनके परिवार के हैं, दिन रात वो उनके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग फिर भी उनको ट्रिगर देते हैं। लेकिन आपने इस बात से भी नहीं डरना, क्योंकि जिस किसी के कारण भी हमें ट्रिगर मिलता है वो हमारे अंदर चीज़ें होती हैं, उनको बाहर लाने में यूनिवर्स के तरीके होते हैं ट्रिगर करने के। उनके आसपास जितने भी कार्मिक हैं, उन्होंने नए रिश्ते बनाए हैं, दोस्त मित्र हैं, सभी के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये थर्ड पार्टी में ऐसी हालत है आपके डीएम की। ऐसी हालत में कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है। तो अगला कार्ड है, लेकिन वो थक हार कर, लेकिन पेज फिर आ जाता है, क्योंकि डीएम अभी फुली वेकन नहीं हुए हैं। पेज का मतलब ये है कि ये इंसान अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इसको हीलिंग की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो प्यार का कप आपको देना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर डीएफ को भी समझाना चाहती हूँ, अगर आपके डीएम आपके पास आते हैं
आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना जैसे पहले होते थे। उनको पहले उनकी बातें सुनिए, उनको देखना है कि उनकी अवेकनिंग कहाँ तक हुई है, क्योंकि पेज का मतलब है कि ये इंसान अभी भी फुली अवेकन नहीं हुआ। अगर आप ऐसे इंसान से डील करोगे, ज़्यादा इमोशन दोगे, तो पहले जैसे वो आपको फिर ट्रिगर करेगा, फिर गाली गलौज करेगा, फिर आपको सेपरेशन में डाल देगा। इसीलिए अगर आपके डीएम आते हैं तो उनसे प्यार से बात करो। हाँ, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि उनकी आत्मा यही चाहती है कि आप ज़्यादा इमोशनल ना हो। तो आगे है, आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं थर्ड पार्टी से थक चुका हूँ। थक कर उनको देखो, येलो कलर है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, 6 नंबर है। 6 नंबर आज बार बार आ रहा है, 666 की एनर्जी है। देखो बैलेंस की एनर्जी है 66। उनको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो वो आपको बताते हैं कि मैं थर्ड पार्टी से थक चुका हूँ, इतने लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं मेरे साथ। तो उनकी एनर्जी लो हो जाती है। कई बार तो डीएम एनर्जी सकर हो जाते हैं। अगर उनको एनर्जी चाहिए वो आपसे एनर्जी लेते हैं, आपको ट्रिगर करके फिर भाग जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके पास आऊँगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। उनको थर्ड पार्टी ने इतना ट्रिगर दिया होता है, उनको समझ में आ जाता है कि मैंने किसके साथ रहना है, किसके साथ रिश्ता निभाना है। हाँ, जहाँ पर थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि किसी भी डीएफ को इस नीडीनेस में नहीं जाना कि मेरे डीएम मेरे ही पास आएँ। उनका एक परिवार होता है, हंसता बसता घर होता है, उनको मिलाने की कोशिश करना है, क्योंकि मैंने ये खुद किया है। मेरी दिली इच्छा थी कि मेरे डीएम और उनका परिवार बहुत प्यार से रहे। वो रहने लग भी गए हैं, पहले से बहुत उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है। क्योंकि हम और लोगों को तो मतलब समझाते रहते हैं, अपने डीएम के बारे में हम सोचते हैं कि मेरे ही पास आ जाए। ऐसी नीडीनेस नहीं रखनी है, क्योंकि वो उनके कार्मिक हैं, चाहे सोलमेट हैं, उनकी लाइफ उनके साथ जुड़ी हुई, उनके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, परिवार हैं। कोई भी इंसान अपने परिवार को छोड़कर अगर आपके पास आएगा तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। इस बात को बहुत ज़रूरी डीएफ ने समझना है। सबसे पहले डीएम को हील करो, उसके बाद उनके रिश्तों को कोशिश करो। मैंने बहुत की है, हालांकि उसके बदले में मुझे किसी ने थैंक्स नहीं करा, कुछ टाइम के लिए कहा, लेकिन हम थैंक्स के भूखे नहीं कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। यूनिवर्स यही हमें समझाती है। लेकिन आपके डीएम ने पूरी तैयारी कर ली है, आपके पास आने के लिए घोड़े पर सवार हो गए हैं। वो थर्ड पार्टी से तंग आ चुके हैं। तो आगे है वाह, नाइट्स ऑफ वांड्स। तो आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मैंने पिछले टाइम में जो गलतियां की हैं, मैंने सभी देख लिया कि मेरे आसपास जो लोग हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा इतना ख्याल नहीं रखता। वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं आप में और बाकी लोगों में। लेकिन उसके बाद वो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं। जहाँ सेनापति का मतलब ये है कि सेनापति अपनी प्रजा की रातों को पूरी रक्षा करता है। आपके डीएम का आपको ये बताना ज़रूरी है, उनका मैसेज है आपके लिए कि अब मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, पूरी केयर करूँगा। जो आप बोलोगे परमपिता परमात्मा की बातें करूँगा, ज्ञान की बातें करूँगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि आप इस जर्नी में, ये रोमांस की जर्नी नहीं है। हाँ, प्यार है, बहुत डीप प्यार है, बहुत हाई लेवल का प्यार है। इसमें हमने रोमांस की बातें नहीं करनी है, ज्ञान की बातें करनी है। परमात्मा को सब मालूम है जब हम मिलते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। आपने जो ज्ञान आपको मिला है अपने डीएम को देना है, जो उसके पास है उसको लेना है, ज्ञान को एक्सचेंज करना है। तभी आप इस जर्नी में आगे चल सकते हो, तभी परमपिता परमात्मा यूनिवर्स आपको इकट्ठे रहने देगी। वो आपको बार बार इसीलिए अलग करते हैं, वो आपको समझाते हैं कि आप प्यार करने के लिए ये जन्म नहीं लिया, आपने मुक्ति का मार्ग है, परमपिता परमात्मा से मिलना है। जो सोल पर्पज आप दुनिया में करने आए हो वो करो, क्योंकि सोल पर्पज बहुत ज़रूरी है। हमारी हज़ारों जन्मों से भटकी हुई आत्मा को एक किनारा मिलता है, एक दिशा मिलती है, उस पर वर्क करो। तो आपके डीएम आपके पास आने वाले हैं। अब जब वो आपके पास आएंगे तो आपकी पूरी केयर करेंगे, आपको पहले जैसा गाली गलौज ट्रिगर नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आस्ते आस्ते डे बाय डे उनको सभी चीज़ें समझा देती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा क्वेश्चन था कि जो थर्ड पार्टी और आप में क्या चल रहा है, तो जो सभी यूनिवर्स ने बहुत प्यारे से आंसर दे दिए हैं। तो आपको समझ आ गई होगी। तो यूनिवर्स का मैं थैंक्स करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।